हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार रुपया बेस स्टडी में। तो दोस्तों हम लोगों ने एक एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि बिहार बीएड के लिए यहाँ पे जो टीचर संबंधित क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे इसी के अंदर आपको छात्र संबंधित मुद्दे को भी हम लोग चर्चा में डालेंगे, क्योंकि आपके जब आप टीचर बन जाइएगा तो टीचर बनने के बाद में जब आपको छात्र का मुद्दा उठेगा, यानी कि छात्र संघ का नेता जो खड़ा होकर पूछेगा सवाल कि आप ऐसे क्यों नहीं किए, ऐसे क्यों किए, तो उस पर आप क्या जवाब दीजिएगा, उस पर क्या आपकी त्रुटियाँ रहेगी और किस प्रकार से उसको हैंडल करेंगे। तो मॉडल पेपर में इसके लिए भी जिक्र किया गया है। मात्र 6 से 7 यहाँ पे टॉपिक दिए गए अलग-अलग। मैं सारे टॉपिकों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिहार बीएड के अंदर इसका काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 6 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे काफ़ी शानदार इसका रोल रहने वाला है। क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं होता है और इतना लेंदी भी नहीं होता है कि आप नहीं बना पाओ। तो आपको एक बार देखना है सिर्फ़ और देखते चलना है, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आप देखते-देखते ही सीख जाइएगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आप जानबे करते हैं बाकी सब खुद समझदार हैं। आइए, मेरा आज का पहला क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि अध्यापक शिक्षा को नवीन रूप देने की आवश्यकता होती है। तो आपका आंसर हो जाता है, अध्यापक शिक्षा को चरित्र को बहुआयामी बनाने के लिए पाठ्यक्रम में व्यवसायिक कौशल को बढ़ावा देना और साथ ही रचनात्मक विचार योजना या अनुसंधान योजना पर बल देना। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा होता है? टीचर के द्वारा एक स्टूडेंट के ऊपर प्रभाव डालने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यदि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम को त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों में बदला जाता है तो क्या लाभ मिलेगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अध्यापक के व्यक्तिगत, सामाजिक तथा प्रत्यायी कौशल के विकास में लाभ मिलता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एक प्रकार का, ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी रखे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सफल अध्यापक को के क्या-क्या गुण हो सकते हैं। यानी कि अगर आप एक सक्सेस हो चुके हैं, एक सक्सेस अध्यापक हैं और अपने स्कूल को अच्छी तरह से चला रहे हैं, तो उस क्या-क्या गुण होना चाहिए। तो अच्छी संस्कृति पृष्ठभूमि होनी चाहिए, बिल्कुल सही। अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आप जो भी सब्जेक्ट लेकर जा रहे हैं उनका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। व्यवसाय तथा तकनीकी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि राष्ट्र विकास के लिए शिक्षकों में निम्नलिखित में से कौन गुण होना चाहिए। आप कहिएगा शिक्षक का गुण, योग्यता और चरित्र तीनों होना चाहिए। चरित्रहीन रहिएगा और जाइएगा तो मामले गड़बड़ा जाएगा, आपसे बच्चा क्या सीखेगा। अगला प्रश्न है कि भारत में अध्यापकों के कार्य कौशल का विकास का संबंध निम्नलिखित में से किससे से है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। व्यक्तिगत तथा सामाजिक कौशल, व्यवसायिक कौशल और प्रत्याय संबंधित कौशल होना चाहिए। मैंने अलग अलग टॉपिकों से उठाकर ये क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। आपको एक ही ऑप्शन के माध्यम से भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि मेरे तरह 4 ऑप्शन आपको फटाक से मिल जाएगा, एक ही ऑप्शन मिलेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इस पर विचार कीजिएगा। अध्यापक अपने शिष्यों के लिए सर्वोत्तम मार्ग का चुनाव करता है। नहीं, शिक्षक थोड़ी ना चुनाव करता है। यदि बच्चे अब खुद अपना मार्ग का चुनाव करते हैं कि हमको किस स्रोत की ओर जाना है। बच्चे तो लक्ष्य, टीचर तो लक्ष्य की ओर, सारे लक्ष्य की उपाधि बताते हैं कि इस तरह जाइएगा तो ये होगा, उस तरह जाइएगा तो वो होगा। वह शिष्यों को स्वयं की प्राप्ति की सहायता करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ाना ही होगा शिष्यों को। वह उन्हें संसाधनों का पता लगाने का मार्गदर्शन करता है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वह उन्हें साधनों का पता लगाने के, साधन का पता लगाने के लिए थोड़ी ना कहते हैं। वो अपने गुण को और आने वाले भविष्य में चर्चा चल रहे जीवन व्यापन करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए बताता है कि आप ऐसे कर लीजिएगा, 10th पास कर लीजिएगा तो 11th या 12th में अच्छा स्कोर हो जाएगा। इस तरह के लिए तो अध्यापक को ज्ञान की प्राप्ति की मदद करता है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है यहाँ पे। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। आइए एक बार और क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं कि भारत में अध्यापकों को किस आधार पर पहचाना जाता है। तो भारत की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आप सामान्य शिक्षा एवं कौशल का विकास, विशेष प्रशिक्षण, शैक्षिक क्षमताएं, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये रहेगा कि अध्यापक शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था का आधार किस प्रकार होता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। उद्देश्य केंद्रित हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा,
क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापक शिक्षा के सिद्धांत कौन सा से है, तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। शिक्षा का उद्देश्य और कार्य, अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य और कार्य, ए और बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सिर्फ वही देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप व्यापक हो गया है। वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विद्यालय परिवेश तथा छात्र उपलब्धियों के बीच कैसा संबंध है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का संबंध बताना है। सहसंबंध है। क्या है? सहसंबंध है। यानी कि टीचर जब तक एक स्टूडेंट से लगाव बनाकर नहीं रहेगा, टीचर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और ज़्यादा लगाव भी उचित नहीं है। मतलब नॉर्मली इतना लगाव जरूर लगता है कि एक बच्चा टीचर से संबंध पाए और पढ़ पाए। बच्चों में बुद्धिमत्ता पूर्ण समझ विकसित करने के लिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। प्रगतिशील सोच का और खुली मानसिकता होना जरूरी हो जाता है। लीजिए अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कर रहा है पढ़ाए गए पाठों के अभ्यास के लिए बच्चों को क्या कराया जाना चाहिए, तो आपको 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपको बोर्ड पे कि पुनर्अभ्यास, वाद विवाद और मौखिक अभ्यास भी कराना आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा कि अध्यापन कार्य में युक्तियाँ अपनानी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे मानदंड स्थापित करना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति अपने आवश्यकताओं के प्रति होना चाहिए। मूलभूत यहाँ पे है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रयत्नशील। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे फिर से लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासनहीनता पर किसी छात्र को अधिकतम क्या दंड दिया जाना चाहिए, तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा छात्र को विद्यालय से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाना चाहिए, और यह छात्र क्षमा मांग कर अंडरटेकिंग दे उसे पुनः विद्यालय में ले लेना चाहिए। सीधी सी बात है, उसको माफ़ कर देना चाहिए। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण क्या आप मानते हैं? ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल कहा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा? समझ कर आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव नहीं होता है, उसी कारण से क्या हो जाता है, स्टूडेंट ऊपर चढ़ जाते हैं, मामला गड़बड़ा देता है। अगला प्रश्न है कि न्यायालय ने कक्षा में छात्रों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी, आप क्या सोचते हैं? तो आपका सोच यहाँ पे बताना है। तो आप कहिएगा न्यायालय का फैसला उपयुक्त होता है। न्यायालय का फैसला क्या होता है? उपयुक्त होता है, उसको मानना अनिवार्य है। अगला प्रश्न एक प्रकार से ये पूछेगा कि कौन सा छात्र अनुशासन का सही अर्थ में पालन करता है, यानी कि छात्र अनुशासन में कौन सा सही अर्थ में पालन करता है, तो आप कहिएगा जो जानता है कि किन किन परिस्थितियों में कैसा कैसा आचरण उचित रहेगा, वही क्या करता है, इसका पालन सही ढंग से करता है। तो आप पढ़ते जाइएगा ना, तो इस समझ में आ जाएगा मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दिन यदि आपकी कक्षा के छात्र आपसे कहे कि उनका पढ़ने का मन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो उनकी बात मानकर नहीं पढ़ाएंगे, पर उन्हें साथ लेकर कोई सृजनात्मक कार्य जरूर करेंगे, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। अब ऐसा ना कि उनके साथ चल जाए क्रिकेट खेले, कोनो लाभ नहीं होता है ससुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रहती है यदि छात्र की संख्या निश्चित मानदंड से बहुत अधिक हो। बिल्कुल सही। छात्रों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम ना दिया जाए, यानी कि आप उसको होमवर्क ना दें या वहीं पर वर्क ना दें, तो उस उपरांत क्या हो, वो भी हल्ला करने के उपरांत रहते। छात्रों की आयु में बहुत विषमता हो तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, घटना हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न है कि छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण क्या है, तो आप कहिएगा मानसिक मानदंडता, आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाना,
और कुसुमायोजन, सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि विद्यालय अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि सामाजिक नियमों का संघर्ष परिपालन। 29 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान रखिए कि आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन। देखिए आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या हो जाता है, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। खूब सुंदर क्वेश्चन है बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि जिस कक्षा के छात्र अनुशासनहीन हो उसके बारे में आप क्या उपाय करना चाहेंगे। तो उनके बारे में क्या उपाय करना चाहेंगे अगर वो अनुशासनहीन हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा कि इस बात पर विचार करेंगे कि मेरे शिक्षा के पढ़ाने की शैली में क्या कोई त्रुटि है, यदि है तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे या दूर कर देंगे। एक लाइन में समझेंगे। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि छात्रों में स्वशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है। तो स्वशासन की भावना उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर ही की जा सकती है। उन्हें जिम्मेदारी सौंप दीजिएगा तो ये काम बन सकता है। एक और क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति श्रेष्ठ कक्षीय अनुशासन की घोतक है। तो कक्षीय अनुशासन की घोतक कौन है, तो आप कहने का प्रयास कीजिए कि कक्षा में अधिगम की उन्नत गतिविधि होती है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। वही अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर फिर से पूछेगा। क्वेश्चन कह रहा है आपकी कक्षा में यदि छात्र शोर मचाते हैं तो आप क्या करेंगे। तो आपकी अगर क्लास में छात्र शोर मचाते हैं तो अपना पाठ अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे ताकि बच्चे शोर ना मचाएं। और एक प्रकार से क्वेश्चन ऐसा रहता है कि अनुशासन का अर्थ क्या होता है। तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन 4-5 तरह के अलग अलग तरीके से पूछता है। नियमानुसार कार्य करना ही अनुशासन का अर्थ होता है, या बच्चे के लिए हो या टीचर के लिए हो, दोनों के लिए सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एक प्रभाववादी शिक्षक की कक्षा का अनुशासन होगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उसकी उपस्थिति में नियंत्रित होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछेगा कि कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक कौन होता है या होता है, होना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप छात्र प्रेरणाएं कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न एक बार और फिर से। अगला प्रश्न है कि कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया होते हैं। तो आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस बनने वाले थे इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने सारे कराने का प्रयास किया एक बार और फिर से। और 3-4 वीडियो और मिलेंगे, उसके बाद में आपका बीएड का जो भी टीचर संबंधित क्वेश्चंस थे सारे खत्म हो जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद सभी साथियों को।